Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, आज हम अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है इसको जर्नल के नाम से जाना जाता है। जर्नल हमारी क्लास 11th की अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। अकाउंटिंग जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का नाम है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का नाम है। यानी हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, उन सारी इवेंट्स को, उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है, लेकिन सिस्टमैटिकली एज पर रूल्स। और ये जो रिकॉर्ड करने का सिलसिला है ये चंद स्टेप्स में किया जाता है, यानी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक स्टेप में नहीं की जाती है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। और इन स्टेप्स में हमारा वन ऑफ द स्टेप इज जर्नल। यानी अकाउंटिंग जो होती है ये रिकॉर्ड करने का एक सिलसिला है, यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में एक स्टेप हमारा क्या है, जर्नल। ये पहले स्टेप्स में आता है, बल्कि हम कहेंगे पहला रिकॉर्डिंग। सो फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज कंसर्न, पहला जो स्टेप हमारा होता है रिकॉर्ड करने का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जर्नल। तो जर्नल को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेक यू बैक अ बिट बैक. You can also check that lecture. I've already discussed that in my previous lecture. The lecture is on the name accounting process. तो उसी accounting process के एक हिस्से को हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि हमें जर्नल के बारे में, जर्नल के समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो यहां तीन ही स्टेप मैंने लिखे हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। लेट मी नॉट गो अहेड। देयर इज आल्सो क्लासिफाइंग, देयर इज समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। यू कैन वॉच दैट। फिलहाल मुझे इतना ही डिस्कस करना है, सो दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट जर्नल इज ऑल अबाउट। तो पहला जो अकाउंटिंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफाइंग, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस। विदाउट आइडेंटिफाइंग, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स करेक्टली, प्रॉपरली, वी कैन नॉट रिकॉर्ड देम, वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड देम करेक्टली। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा है, जहां पर हमारी पूरी अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग। तो विदाउट आइडेंटिफाइंग वी कैन नॉट गो अहेड, we cannot go ahead smoothly, I should say. तो आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, पहचानना। हमें क्या पहचानना है? हमें पहचानना है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। ये ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन इवेंट होता है जो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस में बाइंग होती है, सेलिंग होती है, सैलरी पेमेंट होती है, रेंट पेमेंट होती है, लोन बिजनेस लेता है, लोन चुकाता है, इंटरेस्ट देता है। तो दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस में जो काम होते हैं विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम पैसों में नापते हैं या तोलते हैं, पैसों में इनको नापा तोला जा सकता है, तो उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। और उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड लेट अस पुट इट अ बिट मोर सिंपल टर्म्स। तो ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन और इवेंट जो होती है बिजनेस की, या तो ये एक्सपेंस हो सकता है, बिजनेस ने सैलरी दी है तो एक्सपेंस है, बिजनेस ने रेंट दी है तो एक्सपेंस है, बिजनेस ने स्टेशनरी खरीद हो तो एक्सपेंस है, बिजनेस ने वेजेस दिया है तो एक्सपेंस है, बिजनेस ने परचेजेस किया है तो एक्सपेंस है। तो दैट इज ट्रांजैक्शन इवेंट। और इस ट्रांजैक्शन इवेंट में आपको देखना कि क्या एक्सपेंस है, या कभी ये ट्रांजैक्शन इनकम का हो सकता है। बिजनेस ने सेल्स की है तो इनकम है,
कमीशन लिया है तो इनकम है, डिस्काउंट मिला है तो इनकम है, इंटरेस्ट लिया है तो इनकम है। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। ये जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या ये इनकम की हुई है या एक्सपेंस की हुई है। और अगर ये इनकम और एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन हुई है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। ये आपको याद है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस यू कैन नॉट गो टू द जर्नल, वी कैन नॉट डू जर्नल, वी कैन नॉट मेक ए जर्नल एंट्री। तो पूरी तरह आपको समझना है, यहां पर ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन में लिखी है तो आपको पहचानना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या इनकम की है या एक्सपेंस की है, या एक्सपेंस की है इनकम की है। तो उसको हम फिर नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। या ये ट्रांजैक्शन होती है एसेट्स की, आपने बिल्डिंग खरीदी है, आपने लैंड खरीदा है, आपने मशीन खरीदी है, हमारी बिजनेस है, आपने मीन्स हमारे बिजनेस है लैंड खरीदी, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की इनकम, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस के एसेट्स, दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली गो, दिस हाउ यू हैव टू एक्चुअली मतलब डू इट। तो एसेट की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो एसेट का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अगर खरीदा है एसेट, लैंड खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है या बेचा है, फॉर दैट मैटर लैंड को बेचा है, बिजनेस ने अपनी लैंड को बेचा है, पोर्शन ऑफ लैंड को बेचा है, सारी लैंड को बेचा है, या एसेट को बेचा है, किसी फर्नीचर आइटम को बेचा है, तो दैट शैल बी आल्सो ए ट्रांजैक्शन इवेंट। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन है, इनकम का है या एसेट का है, एसेट के आने का है या जाने का। या कभी ये ट्रांजैक्शन हो सकता है लायबिलिटी और कैपिटल का। अगर ये एसेट का ट्रांजैक्शन है तो रियल अकाउंट है, लेकिन कभी ये ट्रांजैक्शन हो सकता है लायबिलिटी और कैपिटल का। यानी आपने कर्जा लिया, बिजनेस ने कर्जा लिया है बैंक से तो लायबिलिटी है, बिजनेस ने पैसे लिए हैं बिजनेसमैन से तो कैपिटल है। तो अगर ये इनकी ट्रांजैक्शन है इन दोनों में तो इसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द ट्रांजैक्शन इवेंट। और इतना ही आएगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो यही 5 आइटम्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये ट्रांजैक्शन इवेंट जो होता है बिजनेस में, या ये कभी एक्सपेंस हो सकता है, कभी इनकम का ट्रांजैक्शन हो सकता है, कभी एसेट का हो सकता है, कभी लायबिलिटी और कभी कैपिटल का हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द ट्रांजैक्शन इवेंट। अगर ये एक्सपेंस और इनकम का है तो इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट होगा, अगर इनकम्स या गेन है तो क्रेडिट होगा। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग। डेबिट और क्रेडिट जो होता है ये रिकॉर्ड करने का एक स्टाइल है, कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, कोई और मतलब नहीं है। डेबिट और क्रेडिट जो होता है दिस इज एक्चुअली स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग, दिस इज एक्चुअली 2 एस्पेक्ट्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के 2 हिस्सों को हम डेबिट क्रेडिट कहते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जर्नल एंट्री क्या होती है, इसके 2 हिस्से क्या होते हैं, और उन्हीं 2 हिस्सों को हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। तो यहां पर डेबिट होगा एक्सपेंस या लॉस, क्रेडिट होगा इनकम या गेन। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन एसेट के बारे में यानी रियल अकाउंट के बारे में, तो डेबिट होगा एसेट कम्स इन, क्रेडिट होगा एसेट गोज आउट। दिस व्हाट एक्चुअली बिलोंग्स टू एसेट। डेबिट व्हाट कम्स इन मींस डेबिट करो अगर एसेट आया है बिजनेस में, क्रेडिट करो अगर एसेट गया है बिजनेस से। दिस इज व्हाट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज रियल अकाउंट एंड दिस व्हाट इज अबाउट एसेट्स। तो अगर बिजनेस में एसेट आया है तो डेबिट होगा, अगर बिजनेस से एसेट गया है तो क्रेडिट होगा। तो अबाउट दिस। अगर ये लायबिलिटी कैपिटल है यानी उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी समटाइम्स आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन बी समटाइम्स रिप्रेजेंटेटिव। यू कैन चेक दैट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, वहां मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो अगर पर्सनल अकाउंट है ये, तो पर्सनल अकाउंट यानी कैपिटल लायबिलिटी या किसी भी पर्सन के बारे में यानी किसी भी पर्सन के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो ये डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। यानी अगर वो पर्सन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहा है, तो वो डेबिट होगा अगर वो रिसीवर है, या अगर वो डेटर है यानी अगर वो ले रहा है बिजनेस से कुछ तो डेबिट होगा, अगर वो बिजनेस को कुछ उधारता है तो तब भी डेबिट होगा, अगर वो क्रेडिट द गिवर, अगर वो बिजनेस को कुछ दे रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर बिजनेस उसको कुछ उधारता है तो तब भी क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल, देयर इज नो अदर मीनिंग इन इट। This means debit the receiver. Simple. Debit the receiver means if the person to whom business deals with, जिसके साथ business deal कर रहा है, अगर वो person receiver है तो डेबिट होगा, अगर वो डेटर है यानी उधारता है तो तब भी डेबिट होगा।
अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा, और अगर हम उसको उधारते हैं, क्रेडिटर है वो, तब भी क्रेडिट ही होगा। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कॉमन जो टर्म सब में है, दैट इज डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या है? ये डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बोला, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग। एंड ये जो रूल्स मैंने आपको बोले, दीज रूल्स आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन्हीं को बोला जाता है। गोल्डन रूल्स के बारे में भी ऑलरेडी एक लेक्चर है, यू कैन चेक that lecture. The name of that lecture is actually golden rules, you can check that। and वहां मैंने इन golden rules को बिल्कुल पूरे एक लेक्चर में डिस्कस किया है। तो लेकिन मैंने बोला, आपको पहले ही बोला कि golden rules के बगैर जर्नल के बारे में, इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचना भी बिल्कुल गलत है। Because without having the knowledge, without having the clear understanding of these golden rules, we cannot do journal, we cannot do accounting at all। हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते इफ वी डोंट हैव द नॉलेज एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ दीज गोल्डन रूल्स। तो सिंपल आइडेंटिफाइंग पे भी हमने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, अभी हमने सिर्फ समझना है। और जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, जब आपको अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग करने से पहले, लिखने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आपको करना है कि क्या ट्रांजैक्शन और इवेंट हुआ है, और उस ट्रांजैक्शन में क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कि कैपिटल है। अगर इनकम एक्सपेंस है तो दीज आर द रूल्स। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, अगर इनकम है तो क्रेडिट होगा, अगर एसेट आया है तो डेबिट होगा, अगर एसेट गया है तो क्रेडिट होगा। अगर ये पर्सन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, अगर वो से रिसीवर है तो डेबिट होगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा, अगर वो डेटर है तो डेबिट होगा, अगर वो क्रेडिटर है तो क्रेडिट होगा। दिस इज व्हाट इज आइडेंटिफाइंग। और आइडेंटिफाइंग के बाद जब आपने आइडेंटिफाई किया पूरा, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरिंग। दिस इज नॉट ए टीडियस स्टेप एट ऑल, ये कोई स्टेप है ही नहीं एक्चुअली, इसको अकाउंटिंग डेफिनेशन में कहीं लिखा भी नहीं जाता है। बट measuring here actually means it reminds of a principle of accounting, that is money measurement concept। और ये हमें कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन है, किसी भी इवेंट को, बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट को तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है व्हेन इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमें यहां पर ये इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इन सारे सबको हमें मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें देखना है कि एक्सपेंस कितने रुपयों का हुआ है, इनकम कितने आई है, कितने, मतलब पैसों में हमें इसको मेजर करना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेजरिंग। तो वो वहां लिखा होगा। अगर आप कहीं अकाउंटिंग कर रहे हो तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, रसीद आपके पास होगी, बिल वोचर आपके पास होगा। तो वहां जो भी आइटम, जिस आइटम के साथ भी हमने डील किया होगा, या जो भी ट्रांजेक्शन हुई होगी, उसका अमाउंट वहां उस वोचर पर लिखा होगा। और यहां आपकी किताब में लिखा होगा क्वेश्चन पे कि अमाउंट कितना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेजरिंग। अब उसके बाद मेजर करने के बाद, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब आपने क्या करना है? अब आपने रिकॉर्ड करना है, अब आपने लिखना है। नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग के लिए खास टर्म इस्तेमाल की जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग आप याद रखेंगे, जर्नलाइजिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। यू कैन से रिकॉर्डिंग, कैन से जर्नलाइजिंग, वन इज द सेम थिंग। तो जर्नलाइजिंग जो होता है, जर्नलाइजिंग एक किताब में किया जाता है। देयर इज अ बुक। रिकॉर्ड हम करते हैं ना किसी किताब पे, रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए कोई किताब होनी चाहिए ना जिसपे हम लिखेंगे, कोई कॉपी, कोई किताब होनी चाहिए जिसपे हम लिखेंगे, और उस किताब का नाम है जर्नल। तो ये हमारा टॉपिक है, जर्नल। जर्नल इज एक्चुअली अ बुक ऑफ अकाउंट। इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट। ये एक बुक ऑफ अकाउंट है जिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल को हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक ये बुनियादी किताब है, पहली किताब हमारी अकाउंटिंग की, रिकॉर्ड करने की जो पहली किताब है वो जर्नल है। इसको और एक नाम से पुकारा जाता है, इट्स कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री याद रखेंगे। इसका और एक नाम है डे बुक, इसको डे बुक भी कहा जाता है। सो दीज आर द नेम इज गिवन टू द जर्नल। जर्नल मीन्स बुक ऑफ अकाउंट होती है, ये किताब जिसे लिखा जाता है। तो ये प्राइमरी बुक होती है, बुनियादी, क्योंकि पहली किताब है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। किसी भी एंट्री का, किसी भी रिकॉर्डिंग का अगर आपको ओरिजिन देखना होता है, वो जर्नल पे होता है। और इसको हम डे बुक कहते हैं, बिकॉज
डे टू डे ट्रांजेक्शंस, डेली ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डे बुक। तो डे बुक इसको कहा जाता है। तो जर्नल में जो रिकॉर्ड, अब ये है जर्नलाइजिंग एक किताब में की जाती है, दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल एंड जर्नल इज एक्चुअली आवर टॉपिक। तो जर्नल में जो रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में जो हमें रिकॉर्ड करना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नल में जो लिखा जाएगा वो लिखा कैसे जाएगा? वो लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। लेट अस सी इट, लेट अस नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स, लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। ये जो मैंने यहां पर बनाया है, ये फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा सा है, उसके बाद एल एफ का मतलब होता है लेजर फॉल्यू, यानी लेजर एक और किताब है जो हमें इसके बाद पढ़नी है, उसका पेज नंबर। ये है अमाउंट कॉलम, ये है अमाउंट कॉलम। ये जो फॉर्मेट है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। और ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया, वी कैन स्ट्रेच टू दिस फॉर्मेट टू दिस extent as well, we can stretch it ahead, it's not like this, you can stretch it। ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड जर्नल, ये जर्नल है। यानी किसी भी किताब का, किसी भी बुक ऑफ अकाउंट का अगर ये फॉर्मेट है तो इसको हम कहते हैं जर्नल। तो बन गई जर्नल, दिस इज व्हाट इज जर्नल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, जस्ट रिमेंबर इट वंस। ये आपको बार बार हर एक चीज का अलग अलग जर्नल नहीं है, जर्नल, दिस इज व्हाट इज जर्नल। उसके बाद और एक जर्नल दैट इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल, दैट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, वो हम आगे देखेंगे सब्सिडरी बुक्स में। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये जर्नल है, ये जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फॉल्यू, स्मॉल कॉलम है पेज नंबर जिसमें आएगा, उसके बाद अमाउंट, टू इक्वल कॉलम्स, दैट इज अमाउंट फॉर डेबिट एंड अमाउंट फॉर क्रेडिट, दिस व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बन गया जर्नल ना। इस जर्नल में जब हम लिखेंगे, लिखने को बोलते हैं जर्नलाइजिंग यानी रिकॉर्डिंग। इसमें जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। और ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इनको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। नाउ लेट अस मेक अ जर्नल एंट्री, let us see what a transaction event is and how can a journal entry be made, let us do it। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने डिस्कस किया है। पहली ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस स्टार्टेड with कैश रुपीज से 1 लाख, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। क्योंकि ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बारे में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस किया है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है। आपकी किताब पे पहली ट्रांजैक्शन जो आप अपनी किताबों पे भी देखोगे तो वो यही ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख, यानी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के वक्त इस बिजनेस में उसने 1 लाख रुपया नकद रखा। कहां रखा? अपनी जेब में रखा होगा, अकाउंटेंट के पास, कैशियर के पास। 1 लाख फिलहाल बिजनेस के लिए उसने रखा कि भाई ये 1 लाख रुपया मैं बिजनेस के लिए खर्च करने वाला हूं, या 1 लाख रुपया बिजनेस का है नकद। अब इस ट्रांजैक्शन इवेंट से हमने क्या करना है? हमें पहचानना है कि एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल है, क्या है ये। इन 5 चीजों को हमें पहचानना है। तो अगर हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो एक चीज इसमें आता है कैश, ये कैश। दूसरा ये कैश किसने दिया है? बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1 लाख। स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्ट करेगा बिजनेसमैन। और इसका मतलब ये जो कैश मिला है बिजनेसमैन से मिला है। और बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को कुछ देता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो इसमें और एक चीज है कैपिटल। तो 2 चीजें इसमें है, एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। कैश और कैपिटल। कैश जो है, कैश इज एसेट, कैश हमारा एसेट होता है। और कैपिटल जो है, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और एसेट जो है, एसेट इज रियल अकाउंट। तो 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो इन्हीं 2 रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूलाज हम देखते हैं। रियल अकाउंट में कहता है, क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट का यहां पर क्या है? व्हाट मींस एसेट, और एसेट यहां पर क्या है? कैश। अब हमें यह देखना है कि ये कैश बिजनेस में आया है कि बिजनेस से गया है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, बिजनेसमैन बिजनेस को कैश देता है, तो इसका मतलब बिजनेस में कैश आया है, तो कम्स इन इसका मतलब डेबिट होगा। ये दिस व्हाट इज आइडेंटिफाइंग, एक्चुअली आई एम डूइंग आइडेंटिफाइंग।
आई एम आइडेंटिफाइंग दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में हमने आइडेंटिफाई किया कैश और कैपिटल को। कैश इज एसेट, एसेट इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर कैश कम्स इन है तो ये डेबिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कोई वापस नहीं गया है, कैश डज नॉट गो आउट। तो ये जो एस्पेक्ट है इस फॉर्मूला का, इसमें सिर्फ डेबिट का इन्वॉल्वमेंट है, क्रेडिट का रियल अकाउंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम क्रेडिट छोड़ते हैं। तो क्रेडिट हम यहां देखते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल जो है ये बिजनेसमैन के बदले इस्तेमाल होता है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर। ये बिजनेसमैन की बात हो रही है, रिसीवर। क्या बिजनेसमैन रिसीवर है? नो, बिजनेसमैन डज नॉट रिसीव। क्रेडिट द गिवर, बिजनेसमैन क्या है? गिवर, उसने दिया है, बिजनेस को दिया है, तो क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें बिजनेसमैन गिवर है, और गिवर क्या होता है? गिवर होता है क्रेडिट। इट्स वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इनिशियली आपको लगेगा कि ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस आप करोगे और ये इन फॉर्मूलाज को पुख्ता करोगे, इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, तब ये आपके लिए बहुत आसान है। तो ये हो गया आइडेंटिफाई हमने किया इस ट्रांजैक्शन में कैश और कैपिटल को। कैश एसेट है, एसेट इज रियल अकाउंट एंड इट कम्स इन, तो डेबिट होगा ये। और दूसरा इसमें इस ट्रांजैक्शन में है कैपिटल, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में गिवर है तो गिवर होता है क्रेडिट। तो दोनों हमें पता चल गए, डेबिट भी और क्रेडिट भी पता चला। डेबिट होगा कैश, क्रेडिट होगा कैपिटल। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू डेबिट एंड हाउ टू क्रेडिट। तो डेट में हम लिखेंगे, पहली ट्रांजैक्शन है ये, आप डेट आपके क्वेश्चन में लिखा होगा तो बराबर आप डेट लिखिए। तो यहां हमारी पहली ट्रांजैक्शन है तो हम यहां लिखते हैं 1। अब डेबिट कैसे करना? पहले डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। डेबिट क्या करना है? डेबिट करना है कैश को। तो डेबिट को लिखा कैसे जाता है? इट इज डेबिट। हम लिखेंगे यहां पर कैश और उसके बाद A/C मीन्स अकाउंट, उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी लाइन हम डालते हैं, उसके बाद लिखते हैं DR, और उसके बाद मेजरिंग हमने किया है, मेजरिंग इज 1 लाख, तो इट इज 1 लाख कैश अकाउंट डेबिट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेबिट। हो गया, रिकॉर्ड हो गया। हमने जर्नलाइजिंग की, हमने रिकॉर्डिंग की, हमने कैश को रिकॉर्ड किया और कैश को हमने डेबिट किया। दिस व्हाट इज कॉल्ड डेबिट। उसके बाद क्रेडिट क्या है? क्रेडिट के साथ हम लिखते हैं, दूसरी लाइन है क्रेडिट की, तो हम लिखेंगे इसको थोड़ी सी स्पेस डाल के यहां लिखिए 2, फिर लिखते हैं कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है। उसके बाद लिखते हैं A/C यानी अकाउंट, और कैपिटल का अकाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, देयर इज 1 लाख। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, एंड दिस बिकम्स अ जर्नल एंट्री। दिस इज जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री के बाद ये जर्नल है, ये जर्नल एंट्री है। ये जो रिकॉर्डिंग का एस्पेक्ट है पहला वाला, इट इज कॉल्ड डेबिट, और ये रिकॉर्डिंग का एस्पेक्ट है, इज कॉल्ड क्रेडिट। तो जब भी डेबिट क्रेडिट होती है, यहां पर भी डेबिट, यहां पर भी क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और डेबिट का मतलब हमेशा ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाला लिखना है, और क्रेडिट का मतलब होता है ये नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली जो मतलब एस्पेक्ट है इसको। और दीज आर कॉल्ड 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ए जर्नल एंट्री, और इन्हीं 2 एस्पेक्ट्स का नाम डेबिट क्रेडिट है। पहले वाले का नाम डेबिट है, दूसरे वाले का नाम क्रेडिट है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। तो हमारी रिकॉर्डिंग हो गई, हो गया, किया हमने रिकॉर्ड में इसको। ये ट्रांजैक्शन हमने यहां पर रिकॉर्ड की। कहां रिकॉर्ड की? जर्नल में। किस सूरत में रिकॉर्ड की? जर्नल एंट्री की सूरत में, तो उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। और इसके नीचे हम लिखते हैं यहां पर बीइंग या फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस को 1 लाख रुपए में स्टार्ट किया। ये जो हम नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इसको नरेशन, इसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। जर्नल एंट्री को हमने यहां एक्सप्लेन किया। जर्नल एंट्री तो हम समझ सकते हैं, कॉमर्स वाले जो होंगे, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, उनको समझ सीधे आएगा कि ये कैश आया है, ये कैश आया है फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल इज द गिवर, ये बिजनेसमैन ने दिया है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन कॉमन मैन के लिए हु आर नॉट कंसर्न विद अकाउंटिंग, जिनको अकाउंटिंग के बारे में कोई कंसर्न है, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो हम इसकी नरेशन लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम इसको परफेक्ट करेंगे, इन सारे गोल्डन रूल्स को हम जबानी याद करेंगे थ्रू दी जर्नल एंट्रीज, और बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके बारे में, बहुत सारी एंट्रीज हम इसके बारे में करेंगे, बट दैट ऑल विल बी डन इन फ्यूचर लेक्चर्स।
I hope you have understood this much. This is just the introduction of the journal, and now we are going to do the numericals on this journal. We are going to make many more journals, and we are going to make the hundreds of journal entries so that understand it perfectly, understand it. But that will be done in my future lectures, and till then I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take very good care of yourself.